Hello everyone, this is your lecture number 26 of Unit 4 Manufacturing Technology। हम बेसिकली मिलिंग मशीन के बारे में स्टडी करेंगे। मिलिंग मशीन क्या होती है, क्या उसका पर्पज़ होता है, किस लिए हम मिलिंग मशीन को यूज़ करते हैं, मिलिंग मशीन के थ्रू हम कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, उसके बारे में डीपली स्टडी करेंगे। ओके, तो मिलिंग मशीन या बोलें या मिलिंग कटर बोलें, बेसिकली मिलिंग कटर होता क्या है? इट इज़ ए मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। मल्टी एजेस होती हैं, इसमें पॉइंट नहीं एजेस होती हैं मल्टी, बट हम इसे मल्टी पॉइंट कटिंग टूल बोलते हैं, जिसके थ्रू हम किसी भी मटेरियल से मटेरियल रिमूव कर सकते हैं। तो मटेरियल रिमूविंग फंक्शन होता है मिलिंग का। तो मिलिंग का क्या होता है? एक मिलिंग कटर हम यूज़ करते हैं जिसमें हमारे शार्प एजेस होती हैं, सर्कुलर मोशन में वो रोटेट करता है और कटिंग करता जाता है। तो मिलिंग कटर जो होता है वो दो तरह से मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। एक तो वो पूरा सिमिलर टाइप ऑफ मटेरियल का बना सकते हैं हम, जैसे कि हम हाई स्पीड स्टील का बना सकते हैं, और उसके अलावा हम उसमें टूल भी इंसर्ट कर सकते हैं। सेरेमिक टूल इंसर्ट कर सकते हैं, कार्बाइड टूल इंसर्ट कर सकते हैं, यानी कि जो पूरा मिलिंग कटर है उसके एजेस जो हों उसमें टूल इंसर्ट करके भी हम बना सकते हैं। तो दो तरह के होते हैं ये। और अगर हम इनकी फंक्शनैलिटी के हिसाब से बात करें तो दो तरह के मिलिंग कटर यूज़ किए जाते हैं। पहला होता है अप मिलिंग कटर, दूसरा होता है डाउन मिलिंग कटर। व्हाट इज़ अप एंड डाउन मिलिंग कटर? अप मिलिंग कटर में बेसिकली क्या होता है कि जब फीड जिस डायरेक्शन में है उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर मिलिंग कटर रोटेट कर रहा है और कट कर रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? हम अप मिलिंग कटर बोलते हैं। और जिस डायरेक्शन में फीड है उसी डायरेक्शन में अगर हमारा मिलिंग कटर रोटेट कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं डाउन मिलिंग कटर। अप मिलिंग कटर में क्या होता है कि चिप थिकनेस जो होती है, अनकट चिप थिकनेस इनिशियली सबसे ज़्यादा होती है और जैसे जैसे टूल एंड पॉइंट पे पहुंचता जाता है वैसे वैसे कम होती जाती है। और जो डाउन होता है उसमें क्या होता है, कट चिप थिकनेस जो होती है पहले कम होती है, उसके बाद जैसे जैसे टूल अपने एंड पोजीशन पे पहुंचता जाता है वो बढ़ती जाती है। तो डायग्राम्स में दिखा के शो किया हुआ है उसको। द बेसिक फंक्शन ऑफ मिलिंग मशीन इज़ टू प्रोड्यूस फ्लैट सरफेस इन एनी ओरिएंटेशन, यानी कि किसी भी ओरिएंटेशन में अगर हमें फ्लैट सरफेस प्रोड्यूस करना हो, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो, चाहे वर्टिकल हो, चाहे इंक्लाइंड हो, तीनों तरह की कंडीशन में हम फ्लैट सरफेस प्रोड्यूस कर सकते हैं मिलिंग कटर के थ्रू। और क्या क्या कर सकते हैं हम? एज वेल एज सरफेसेस ऑफ रिवोल्यूशन हेलिकल सरफेस बना सकते हैं, काउंटरिंग सरफेस बना सकते हैं, स्लॉटिंग कर सकते हैं, थ्रेडिंग कर सकते हैं, पार्टिंग कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम मशीन टूल के थ्रू मिलिंग मशीन टूल को यूज़ करके कर सकते हैं। मिलिंग मशीन टूल का एक सबसे बड़ा बेनिफिट एक और है कि हम थ्रेडिंग भी कर सकते हैं, इससे पार्टिंग भी कर सकते हैं, किसी भी तरह का ऑपरेशन हम इससे परफॉर्म कर सकते हैं। और इसमें मिलिंग फॉर्म टूल्स भी बनाए जाते हैं कि जैसी पोजीशन हमें स्लॉट की चाहिए उस तरह का फॉर्म टूल बना के सेम प्रोफाइल हम जनरेट कर सकते हैं। हम इसके थ्रू ग्रोविंग भी कर सकते हैं। ग्रोविंग और हॉर्निंग के थ्रू हम यहाँ पे अलग अलग टाइप के गियर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं मिलिंग के थ्रू। अब ये सारे ऑपरेशन जो होते हैं उन्हें हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर हम मिलिंग मशीन की बात करें तो और डिटेल में हम इसको पढ़ते हैं। Such functions are accomplished by the slow feeding the workpiece into the equipped multi-edge circular cutting tool, rotating at mandatory high speed as indicated, जैसे कि डायग्राम में शो कर रखा है आपको। अप मिलिंग नीड्स स्टोरेज होल्डिंग ऑफ द जॉब एंड डाउन मिलिंग नीड्स ब्लैकेश फ्री स्क्रू नट। तो मोस्टली जो यूज़ होती है हम अप मिलिंग यूज़ करते हैं। अप मिलिंग का फ़ायदा ये है कि उसमें टूल की जो डायरेक्शन होती है, चिप जो होती हैं वो भी उसी डायरेक्शन में फ़्लो करती जाती हैं और जो फिनिश्ड सरफेस मटेरियल है उससे दूर होती चली जाती हैं। इसमें क्या होता है, फिनिश सरफेस मटेरियल की तरफ ही चिप निकल के आती हैं, तो वो जो फिनिश्ड सरफेस मटेरियल है उसकी सरफेस रफनेस को ख़राब कर सकती हैं डाउन में। ओके, तो द नेक्स्ट इज मिलिंग मशीन ऑफ वेरियस टाइप्स आर वाइडली यूज फॉर द फॉलोइंग पर्पजेज क्या क्या है मिलिंग मशीन के, वो अभी हमने ऊपर जिसके बारे में डिस्कस की थी उन्हें डिटेल में पढ़ेंगे। फ्लैट सेक्शन इन वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एंड इंक्लाइंड प्लेन्स, यानी कि फ्लैट सेक्शन हम बना सकते हैं, हम किसी में भी वर्टिकल में भी बना सकते हैं, हॉरिजॉन्टल में भी बना सकते हैं और इंक्लाइंड प्लेन्स में भी बना सकते हैं। मेकिंग स्लॉट्स और रिप्स ऑफ वेरियस सेक्शन, स्लॉट और रिप्स बना सकते हैं वेरियस सेक्शन में। स्लिटिंग और पार्टिंग कर सकते हैं हम, मिलिंग कटर का यूज़ करके स्लिटिंग और पार्टिंग भी कर सकते हैं। उसके बाद ऑफन प्रोड्यूसिंग
सरफेसेस ऑफ रिवोल्यूशनरी सरफेस प्रोड्यूस कर सकते हैं, मेकिंग हेलिकल ग्रुप्स लाइक फ्लूइड्स ऑफ द ड्रिल्स। ओके, लॉन्ग थ्रेड मिलिंग ऑन लार्ज लीड स्क्रू, पावर स्क्रू, वॉर्म्स एट्सेट्रा। 2D काउंटरिंग, जैसे कैम प्रोफाइल बनाया जाता है उसमें 2D काउंटरिंग होती है, और हम मोल्ड और कैविटीज़ बनाते हैं उनमें 3D काउंटरिंग होती है। तो हम मिलिंग कटर का यूज़ करके 2D और 3D दोनों तरह की काउंटरिंग बना सकते हैं। नेक्स्ट इज़ कटिंग टीथ इन पीस, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया ही था, ऊपर डिस्कस किया था, जैसे कि हमने कि हम कटिंग मतलब कि हम गियर के जो टूथ्स होते हैं उनकी भी कट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ मिलिंग मशीन, प्रोड्यूसिंग सम साइलेंट फीचर्स लाइक ग्रूव्स, फ्लूइड्स क्या होते हैं जो कि हमने ड्रिल में पढ़े थे, ड्रिल्स में, टेप्स में, रीमर्स, हॉब्स, ये सारी चीज़ें हम बना सकते हैं। अब हम क्लासिफिकेशन की बात करें, क्लासिफिकेशन ऑफ मशीन अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ पर्पज़, तो जनरल पर्पज़, सिंगल पर्पज़ एंड स्पेशल पर्पज़। अब जनरल पर्पज़ क्या होती है, मोस्ट वर्सटाइल, कॉमनली यूज्ड, मेनली फॉर पीस और स्मॉल लॉट प्रोडक्शन। सिंगल पर्पज़ क्या होती है, द थ्रेड मिलिंग मशीन्स, कैम मिलिंग मशीन्स, यानी कि एक ही पर्पज़ के लिए बनाई जाती हैं, या उन पे थ्रेडिंग ही हो सकती है, उस पर हम स्लॉटिंग और पार्टिंग नहीं कर सकते। एक जनरल पर्पज़ होती है वर्साटाइल, उस पर अलग अलग तरह के टूल माउंट करके हम वो यूज़ कर सकते हैं। एक स्पेशल पर्पज़ होती है, दीज आर यूज फॉर मास प्रोडक्शन, एग्जाम डुप्लीकेटिंग मिल्स, डाई श्रिंकिंग, शॉर्ट थ्रेड मिलिंग एट्सेट्रा। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द मशीन, तो नी टाइप में क्या होता है, नी टाइप मशीन जो होती है वो हम डायग्राम में बनाई हुई है, इस तरह की मशीन होती है मिलिंग मशीन, टिपिकली शोन इन फिगर इन सच स्मॉल एंड मीडियम ड्यूटी मशीन, द टेबल विद द जॉब वर्क ट्रेवल ऑन द बेड इन हॉरिजॉन्टल एंड ट्रांसवर्स डायरेक्शन, एंड द बेड विद द टेबल एंड जॉब ऑन इट मूव्स वर्टिकली जेड अप डाउन। तो मशीन के पार्ट क्या क्या होते हैं, सबसे पहले कॉलम होता है, 1 2 3 4 नंबरिंग हमने कर रखी है इस पर। 1 में हमने कॉलम को लिया, सेकंड पे नंबर पे है बेड, थर्ड नंबर पे है क्रॉस स्लाइड, फोर्थ नंबर पे है वर्क टेबल, उसके बाद फिर रैम है, रैम के बाद रैम सपोर्ट, आर्बिटर सपोर्ट, उसके बाद टेबल फीड मोशन के लिए हम लॉन्गिट्यूडनल फीड लेते हैं, क्रॉस फीड ले सकते हैं और वर्टिकल, यानी टेबल तीनों डायरेक्शन एक्स वाई जेड डायरेक्शन में मूव करके कटिंग कर सकती है। सेकंड वन इज़ बेड टाइप, यूजुअली ऑफ लार्ज साइज एंड कैपेसिटी, द वर्टिकल फीड इज़ गिवन टू द मिलिंग हेड इंस्टेड ऑफ द नी टाइप बेड। ओके, तो नी जो बेड टाइप है वो ये दिखाई गई है, हमें इसमें दिखाई दे रही है डायग्राम में। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो होती है प्लेनर टाइप, दीज हैवी ड्यूटी लार्ज मशीन्स कॉल्ड प्लेनर मिलर लुक लाइक प्लेनिंग मशीन के जैसी दिखाई देती हैं, इसलिए उन्हें प्लेनर टाइप मिलिंग मशीन बोला जाता है। तो प्लेनर टाइप मिलिंग मशीन में क्या होता है, दिस हैवी ड्यूटी लार्ज मशीन कॉल्ड एज प्लेनर मिल लुक लाइक प्लेनर मशीन व्हेन द सिंगल पॉइंट टूल्स आर रिप्लेस्ड बाई 1 or more number of milling heads, generally used for machining a number of longitudinal flat surfaces, simultaneously for machining a number of longitudinal flat surface via lathe beds, table and bed of the planing machine. Next is rotary type machining. Such open or closed engaged high production milling machine possess one large rotatory work table and one of the two vertical spindle are टिपिकली जैसे कि डायग्राम में नीचे दिखाई दे रहे हैं। देखो यहाँ पे डायग्राम में दिखाई दे रहे हैं आपको प्लेनर टाइप, ये मशीन बिल्कुल प्लेनर टाइप है। उसमें जैसे कि प्लेनर टूल जहाँ पे लगा होता है वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, मल्टी पॉइंट कटिंग मिलर कटर लगाते हैं, मिलिंग कटर लगाते हैं। मिलिंग कटर रोटेट करता जाता है, तो लंबे स्लॉट्स अगर हमें लेने हैं किसी भी वर्क पीस में और जल्दी, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल क्या करेगा, उसकी प्रोसेसिंग स्लो होगी रादर देन द मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। तो मल्टी पॉइंट कटिंग टूल हमारा क्या करता है, एक ही बार में मटेरियल को करते हुए चलता है जितने की हमें ग्रुप की ज़रूरत होती है। तो उसमें फीड तो स्लो होता है लेकिन कटिंग स्पीड क्या होती है, ज़्यादा। लेकिन सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में क्या है, रोटेशन बार बार होता है, लेकिन उसमें डेप्थ ऑफ कट क्या है, बार बार फीड करके हमें मल्टी टाइम में उसको ट्रैवल करवा के उसी ऑपरेशन को कंप्लीट करवाना पड़ता है, जिसको हम मिलिंग में एक ही बार में कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा रोटेटरी टेबल। इसमें क्या होता है, टेबल रोटेट होती है और कटर एक जगह पे फिक्स होता है, तो जहाँ पे काउंटरिंग करनी है, हमें काउंटर्स बनाने हैं, उस तरह से हम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा अकॉर्डिंग टू ओरिएंटेशन ऑफ
ऑफ द स्पिंडल्स, स्पिंडल के ओरिएंटेशन के हिसाब से भी हम इसको डिस्क्राइब और क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन अभी हम इसके बारे में सिर्फ अभी तक इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।